अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे प्यारे भाइयों, खैरियत से हैं आप लोग। अब इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की ज़रूरी अपडेट। बहुत सारी न्यूज़ है, वीडियो को इन तक देखिएगा ताकि आपको पूरी न्यूज़ मालूम हो जाए। चैनल बनाए तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को आप शेयर कर दो। फेसबुक पे देख रहे हो तो लाइक भी कर दो, कुछ पूछना हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। आज की न्यूज़ में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि आपको पता है कि रमज़ान का टाइम आने वाला है, वो आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस टाइम अगर आप उम्रा हज करने के लिए जाते हैं तो क्या मक्का और मदीना में इत्तिकाफ़ आप कर सकते हैं क्या? तो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट ये है कि अब आप इत्तिकाफ़ कर सकते हैं, बैठकर आराम से पढ़ सकते हैं। सब कुछ जो भी था पहले की जैसा नॉर्मल लाइफ में मक्का और मदीना में, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप पहले की तरह कर सकते हैं। ठीक है, एक लाइक कमेंट कर दीजिए। इसके बाद अगर आप मतलब उम्रा करने जा रहे हैं या हज करने जा रहे हैं या आप मक्का और मदीना में नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो एक नियम बनाया गया है। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग ये ऐसी हरकत करते ही करते हैं तो जुर्माना लगेगा, ध्यान रखिएगा। तो वो ये है कि रमज़ान में मस्जिद के लिए नया कानून बनाया गया है। ख़ास करके आपको बता दें तो इमाम साहब और नमाजियों की कोई फ़ोटो नहीं लेगा, ना वीडियो लेगा मक्का और मदीना के अंदर में। जो सरकारी कैमराज हो, सरकारी फ़ोटोग्राफ़र होंगे, उनकी बात छोड़ करके जो सऊदी अरब के हैं ख़ास। इसके साथ सोशल मीडिया पर कोई भी लाइव नहीं आएगा। ठीक है, मस्जिद में इफ़्तार करने के लिए चंदा, मस्जिद में इफ़्तार कराने के लिए कोई भी चंदा या डोनेशन नहीं लेगा किसी से, किसी भी मस्जिद में। आप सऊदी में हो, किसी भी छोटे बड़े मस्जिद में हो, चंदा नहीं इकट्ठा कर सकते आप। इसके साथ अगर कोई गार्जियन है, जैसे कोई अपने बच्चे को लेकर जाता है नमाज़ पढ़ने के लिए, तो जो बच्चे शरीफ हैं उनके लिए अलाउ है। जो बच्चे बदमाश हैं उनको लेकर जाना बिल्कुल मना है। अगर आप लेकर जाते हैं ऐसे शैतान बच्चों को तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हो सकता है तो आपको कुछ बाद में प्रॉब्लम भी हो। इसके बाद अगली अपडेट है सऊदी अरब। जैसे कि आपको पता है कि सऊदी अरब में रियाद में बहुत सारी चीज़ें ऐसी बड़ी बड़ी हुई जो कि सऊदी अरब कोरोना के बाद बहुत कुछ कमा लिया, कमाया भी, बहुत नाम भी कमाया, बहुत पैसा भी कमाया। इसी को लेकर के एक नया अपडेट है। सऊदी अरब दुनिया के 10वें देश में शामिल हो चुका है, सबसे खुशहाल, सबसे पैसे वाला और सबसे फेमस। ठीक है, 10वें नंबर पे रियाद सिटी है ख़ास करके। तो रियाद के अंदर में सऊदी लोग हैं तो उनके लिए तो बल्ले बल्ले है। इसके बाद आपको पता है कि 16 फरवरी से कानून लाया गया जो कि अजनबी लोग अगर धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं सऊदी अरब के अंदर में रह करके, अगर वो सऊदी के नाम पर नहीं करते तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया है फिर से, और यहाँ पर उनको जुर्माना भी लगाया गया है, जेल भी हुई है। तो यहाँ पर कुछ इंडियंस हैं जो कि यहाँ पर न्यूज़ में शामिल नहीं दिया गया है। बस ये एक बोलते हैं ना कि साइड से बोल देते हैं कि हाँ न्यूज़ में हैं, इंडियन भी हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है यहाँ पे सीरिया, पाकिस्तानी और यमन के लोग बड़ा बड़ा बिजनेस करते हैं, उन लोगों को पकड़ा गया है यहाँ पर। ठीक, तो जो भी हमारे भाई अभी बिजनेस कर रहे हो सऊदी में, अभी मुझे पता है कि आप लोगों ने कंपनी के साथ या फिर अपने कफ़ीलों के साथ सेटलमेंट कर लिया है। बहुत सारे लोग आज़ाद वीज़ा में काम कर रहे हैं, तो आप लोगों ने भी सेटलमेंट कर लिया है। हो सकता है तो आपके कफ़ील ने पैसा भी बढ़ा दिया हो इकामा का, जो 500-600 था वो 1000-1500 कर दिया हो, क्योंकि उनके ऊपर भी बहुत बड़ा रिस्क है। ऐसा हुआ है आपके साथ क्या? कमेंट कीजिएगा। मुझे पता है कि ऐसा हुआ है बहुत सारे लोगों के साथ में। यहाँ तक कि इकामा का प्राइस भी लोग बढ़ा दे रहे हैं, बहुत कुछ कर दे रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए तो मुझे पता है आप लोग के साथ ऐसा हुआ है। अगली अपडेट है, जैसा कि सऊदी अरब के अंदर में नशे का सामान भेजना बड़ा ही मुश्किल होता है, तो लेकिन लोग क्या क्या नहीं करते। संतरा है, संतरा के अंदर में बहुत सारी तस्करी की चीज़ें भेजी गई है और ये कहाँ से भेजा गया ये नहीं बताया गया, बट इसको पकड़ लिया गया है। सऊदी अरब के अंदर में कोई भी ट्रक ऐसा बड़ा आता है, तो कुछ भी आता है, तो सऊदी गवर्नमेंट ने ऐसा एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगा रखा है, किसी भी देश से, कहीं से भी, किसी भी बॉर्डर से अगर आप क्रॉस कर भी जाते हो सऊदी अरब के अंदर, तो आप 200, 400, 300, 500 किलोमीटर चलने के बाद ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके बता देता है, फाइनलाइज़ कि ये ट्रक में क्या गया, ये ट्रक में क्या गया, क्या नहीं गया, हर एक चीज़। तो ऐसे ट्रक को पकड़ा जाता है और फिर भारी जुर्माना भी लगाया जाता है और बड़ी कई सालों तक केस भी चलता है, कितने कितने लाखों का जुर्माना भी लगता है। इसके साथ साथ रमज़ान में स्कूल खुला रहेगा। बहुत सारे लोगों का स्कूल बंद हो चुका है, बच्चों लोगों का खास करके, लेकिन कुछ कुछ स्कूल खुलते हैं। तो रमज़ान में 9 बजे स्कूल खुलेगा सुबह का और 10 बजे बंद हो जाएगा। तो 35 मिनट की क्लास होगी रमज़ान के अंदर में। तो हो सकता है हमारे बहुत सारे भाइयों का कि स्कूल में ड्यूटी लगा रहे। इसके साथ साथ रमज़ान के अंदर में इफ्तारी मिलेगा या नहीं मिलेगा, सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट दिया गया है कि बहुत सारे ऐसे प्लेस होते हैं जहाँ पर इफ्तार बांटा जाता है सऊदी अरब के अंदर में।
लेकिन अगर आप इफ़्तार बांटना चाहते हैं पहले की तरह, नॉर्मल लाइफ की तरह इफ़्तार वगैरह सबको कराना चाहते हैं, तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेना होगा। आपके लोकल जो एरिया में जो भी हैं तो उससे आपको परमिशन लेना होगा कि हम इफ़्तार कराना चाहते हैं, फ़तूर कराना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें परमिशन चाहिए, तो ही आपके नज़दीकी किसी मस्जिद में आपको इफ़्तार मिलेगा। गवर्नमेंट पहले बोलती है सब कुछ नॉर्मल है, फिर बोलती है कि हाँ हम करेंगे, फिर बोलती है कि हमने ये चेंज कर दिया है। सऊदी गवर्नमेंट है, कोई भी नियम कभी भी ऐलान कर सकती है, कोई पता नहीं है। अभी मैं ये बोल रहा हूँ, कल को शायद ये भी ना हो रहा है, समझ रहे हो। तो अंदर जो बैठे हुए हैं बड़े बड़े कुर्सी पर लोग, सऊदी गवर्नमेंट के अंदर में जो गवर्नमेंट सरकार है, सऊदी हुकूमत, आपको पता है कि हर दिन कुछ नया लाती है, तो इनको पता नहीं कहाँ से हर दिन चेंज करते रहते हैं। इसके साथ साथ हमारे बहुत सारे भाइयों का सवाल ये है कि जावेद भाई, अगर हम अपनी वाइफ को फैमिली वीज़ा पे लाते हैं, उन्होंने वैक्सीन नहीं लगा रखी है, तो क्या सऊदी अरब में एंट्री हो जाएगा? बिल्कुल एंट्री हो जाएगा। जवाज़ात की तरफ से भी ये पूछा गया है, तो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। बिंदास आप सऊदी अरब से बुलाइए उनको, ऑनलाइन फ़ॉर्म भर लेना, ऑनलाइन तो भर लेना, नहीं मर्जी करे तो मत भरना फ़ॉर्म भी, इतना आप लाजमी नहीं रह गया MOH की वेबसाइट का, क्योंकि सऊदी अरब में सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। इसलिए अगली अपडेट है, ये सऊदी की न्यूज़ है, लेकिन आपको बता दूँ, सऊदी अरब में एक आदमी जो है अपनी माँ को ज़िंदा जला दिया, ठीक है, पत्नी का गला काट दिया। सऊदी ने किया ऐसा, अपनी माँ को ज़िंदा जला दिया, सो रही थी वो, तेल छीट कर आग लगा दिया, पेट्रोल, और अपनी पत्नी का गला ही काट दिया। तो अगर ऐसा इंडिया में हो तो क्या होगा? जेल हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, उससे क्या होगा? क्योंकि हमारे अपने खुद के फैमिली मेम्बर को हमने मारा ना, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन सऊदी अरब में इसका हिसाब भी क्लियर हो गया। कल ही मंगलवार को, आपको कल के दिन ही जो है इसका हिसाब क्लियर हो गया और इसको फांसी की सज़ा दे दी गई है, गला काट दिया गया इसका, जिसने ऐसा किया है। जस्ट नाउ जस्टिफाई बोले तो जस्ट नाउ फैसला वाला काम देख लो, तुरंत फैसला होता है सऊदी अरब में भाई, तुरंत फैसला होता है। आप जानते हैं कुछ रियाल रेट, तो अगर आप बैंक से पैसा भेजते हो सऊदी अरब से इंडिया, तो अभी 20 रुपये से ऊपर का ही रेट चल रहा है बैंक से। अगर आप वेस्टर्न यूनियन से पैसा भेजते हो, टेली मनी से भेजते हो, तो आपको 19 साढ़े 19 के आसपास पैसा मिलेगा। अगर आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू पैसा भेजते हो तो ध्यान रखिएगा, उस पर हर आदमी का नज़र है, जो सऊदी गवर्नमेंट है हर चीज़ पर नज़र रखती है, तो बैंक से पैसा भेजा कीजिए, आपके लिए सेफ्टी रहेगा, ठीक है। और लास्ट में एक न्यूज़ बताना चाहूँगा, कल मैंने बोला था कि सऊदी अरब में अब आप वैक्सीन का सर्टिफिकेट लेकर आइए या मत लेकर आइए, सऊदी अरब में अब आप आ सकते हैं। मैंने कल भी कहा था, आज भी उर्दू न्यूज़ की फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। और पहले की तरह यार हालत यहाँ पर नॉर्मल है, ठीक है। तो ये थी कुछ न्यूज़ आपको शेयर किया हूँ। मैं अभी किसी भाई के घर में हूँ और पीछे आप सामान वगैरह देख रहे होंगे, तो यही पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं आज होटल में नहीं हूँ, अभी मैं मध्य प्रदेश में ही हूँ, ठीक है। बाकी व्लॉग आएगा इंशाल्लाह। चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर देना, और देखते हैं। अभी मैं बाइक से घूमूंगा तो आप लोगों से मिलूँ। इंस्टाग्राम पर बने रहना, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो मेरे को, क्योंकि हो सकता है तो मैं आप लोगों से मिलूँ। झारखंड भी हो सकता है, धनबाद भी हो सकता है, हैदराबाद भी हो सकता है, बहुत सारा तेलंगाना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैं कहीं भी आ सकता हूँ, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा, कुछ अपने भाई के लिए भी दुआ कीजिएगा, मैं सफ़र करता रहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।